6 सितंबर 2025 भारत का एक और काला सच सामने आया है। एक 19 साल की लड़की की मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ हत्या या आत्महत्या की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की लापरवाही, पुलिस की नाकामी और आवाम के गुस्से की। ये कहानी है मनीषा भिवानी केस की, जो आज भी इंसाफ की दस्तक दे रहा है। अतनु प्रसाद वीडियो में फिर से और एक बार स्वागत। सुबह के 10 बजे हैं। भारत का एक छोटे से गांव में एक माँ अपनी बेटी की तस्वीर के सामने फिर से आंसू बहा रहा है। ये बेटी थी मनीषा, सिर्फ 19 साल की। उसकी मौत ने न सिर्फ उसके परिवार के घर उजाड़ दिया, बल्कि हरियाणा के भिवानी जिला को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जिंदा दर्द है। ये है मनीषा भिवानी केस। मनीषा एक आम सी लड़की थी, लेकिन सपने उसके बड़े थे। सिंघन गांव के एक सिंपल घर में जन्मी और बड़ी हुई। दिन के समय वो एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उसके पिता एक मजदूर थे, माँ एक सिंपल हाउसवाइफ। उन्हें अपनी जिंदगी के अरमान बेटी के सपनों में डाल दिए थे। मनीषा का सपना था नर्स बनकर अपने गाँव के लिए कुछ करना। 11 अगस्त 2025 सुबह के 8 बजे मनीषा तैयार हो रही थी। नर्सिंग कॉलेज एडमिशन के पेपर्स लेकर घर से निकली, लेकिन उस दिन शाम को वो घर नहीं आई। शाम 6 बजे तक फैमिली बेचैन हो गई। रात को 9 बजे उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस ने बोला लड़की अपने मर्जी से गई होगी, कल आ जाएगी। अगली सुबह भी जब मनीषा नहीं मिली तो परिवार का दिल कांप गया। और फिर आई वो खबर जिसने सब कुछ हिला दिया। 13 अगस्त 2025 दोपहर के समय एक कैनाल के पास लाश मिली। जब लोगों ने देखा तो सबके होश उड़ गया। ये लाश मनीषा की थी, गले पर गहरा निशान थे। लाश मिलते ही गांव में दर्द के साथ गुस्सा भी फैल गया। लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिए, सड़क पर इंसाफ चाहिए नारे गूंज रहे थे। इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया गया क्योंकि हर जगह प्रोटेस्ट की वीडियो वायरल हो रही थी। गाँव के बुजुर्ग लोग कहे कि ये सिर्फ एक लड़की की नहीं, पूरा समाज का मामला है। सीएम नायब सिंह को तुरंत इंटरफेयर करना पड़ा। भिवानी के एसपी मनबीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया गया। 5 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम ने कहा हमारी बेटी थी, इंसाफ होगा। शुरू में पुलिस ने इसे मर्डर केस माना, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद एक नया एंगल सामने आया। मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा था कि उसके ऊपर पर्सनल प्रेशर है। पोस्टमार्टम में असल्ट के निशान नहीं मिला। पुलिस ने सुसाइड और मर्डर दोनों एंगल से जांच शुरू की। परिवार का कहना था हमारी बेटी स्ट्रांग थी, वो कभी भी अपनी जान नहीं ले सकती। जैसे ही केस बढ़ा, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। प्रोटेस्ट बढ़ते गया। पब्लिक और फैमिली ने डिमांड किया कि केस सीबीआई को दिया जाए। आखिरकार हरियाणा सरकार ने केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। इन्वेस्टिगेटर को केस में गैंगस्टर लिंक भी मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बदनाम गैंग्स इस केस में शामिल हो सकते थे। एक केस एक शीशा था जो समाज के सामने सच दिखाता है। एक तरफ एक बेटी का सपना, दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी। लोग कह रहे कि अगर पुलिस पहले दिन सीरियस होती तो मनीषा जिंदा होती। हर जगह एक ही आवाज, बेटियां बचाओ, इंसाफ दिलाओ। मनीषा की माँ हर रोज उसके तस्वीर के सामने रोती है। उसके पिता कहते हैं कि मेरी बेटी सपने देख रही थी और सिस्टम ने उसे मार दिया। दोस्तों, मनीषा केस सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक सबक है। सिस्टम तब भी बदलेगा जब हम आवाज उठाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए इंसाफ फॉर मनीषा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक और भी सच्चाई ला सके। और याद रखिए, बेटी सिर्फ घर की इज्जत नहीं, पूरा देश का मान होती है।